channel. So today's video would be a gossip, a story time, just a chit chat. तो वीडियो लंबी हो सकती है एंड हाँ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो और एक बात बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है और मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलूँगा ना सब मेरे दिल से आएगा एंड आई हैव नथिंग प्रिपेयर्ड। अचानक से मुझे लगा आई शुड मेक अ वीडियो तो आई मेकिंग इट। तो लेट्स सी व्हाट इट टर्न्स आउट। फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप। सो इफ़ यू गाइज डोंट नो, मैं इसी साल तो नहीं 2025 में आई टर्न्ड 18, ठीक है। सो आई एम एलिजिबल टू से ऑल दिस राइट नाउ। ऐसे तो एलिजिबिलिटी कुछ होता नहीं है बट हाँ थोड़ा सा जब लोग मैच्योर हो जाते हैं ना दे कैन से ऑल दिस स्टफ्स। सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स एंड ऑल, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बार जो हुआ है दैट इज़ फ्रेंडशिप ब्रेकअप। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग यार। सो कहानी की शुरुआत होती है जब मैं बहुत छोटी थी। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू स्कूल एंड तब से स्टार्ट होती है। बहुत सारे कांड हुआ है मेरी ज़िंदगी में, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स की बात नहीं करूँगी और एक टॉपिक है जो कि वीडियो की थोड़ा सा एंड की तरफ आएगा। सो वॉच दिस वीडियो टू नो वेराइटीज़। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि दोस्तों को लेकर आई वॉज सो कंसर्न, लाइक फ्रेंडशिप्स वर लाइक अ जेम फॉर मी, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई वॉज डिवोटेड टू दैट थिंग। आई वॉज लाइक यार दोस्त नहीं बनेगा, मैं अकेली पड़ जाऊँगी, मतलब ऐसा था कि आई वॉज केयर टू बेयर, ये असली बात था। तो मैं हमेशा ऐसे दोस्त बनाने में एकदम माहिर होती थी एंड आई किड यू नॉट, आई वॉज सच एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल एंड मैं सच में एक्सट्रोवर्ट थी। तो बचपन में ना आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स और मेरा फर्स्ट जो बेस्ट फ्रेंड हुआ था क्लास 1 में, ठीक है। एंड टच वुड शी इज़ स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक स्टिल माई दैट 12 ईयर्स का फ्रेंडशिप, ठीक है। तो उसके साथ कहानी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि आई डिडंट लाइक हर, लाइक मैं इतना जजमेंटल थी ना तब, आई डिडंट लाइक हर। मैं जब पहली बार से क्लास स्टैंडर्ड 1 में देखा था ना आई डिडंट लाइक हर, लाइक बट शी वॉज लाइक शी वांटेड टू मेक मी आवर फ्रेंड। तो उसने मेरा बैग को लेके ना उसके बेंच पे रख दिया। आई वॉज सो इरिटेटेड, बट ठीक है मैंने उसके साथ बैठी बात की एंड हाँ शी बी माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। एंड मैं इतनी ज़्यादा बक करती हूँ ना, सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा बकती हूँ मेरा जब दोस्त बन जाता है। टीचर्स वर फेड अप विद मी एंड हर, लाइक वी वर ऑलवेज टॉकिंग। देन ऐसे करते करते मैं स्टैंडर्ड 2 में गई। स्टैंडर्ड 2 में कांड हुआ स्टार्ट। तो मैं वीडियो को एडिट कर रही थी और मुझे दिखा कि एक छोटा सा पार्ट था वो कट हो गया है वहाँ से। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि स्टैंडर्ड 2 में मैं जब गई थी वहाँ पे एक लड़की थी, न्यू कमर थी, मतलब न्यू एडमिशन, ठीक है। एंड शी वॉज़ लाइक वेरी स्वीट, तो मैं उसकी दोस्त बन गई। और वो दोस्ती क्या किया फिर सुन लो। अब क्या होता है, तो वो लड़की जो है ना शी बिकेम वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। और हाँ वो लड़की ने क्या किया था बताती हूँ। तो बेसिकली मैं जब बच्ची थी ना तो पहली ज़िंदगी में जब लोग ऐसे सुनते हैं ना प्यार मोहब्बत वाली बातें, तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़ें, बहुत इंटरेस्ट। तो मैं ऐसे इंटरेस्ट में मैं सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, बट ये गलत है। और मैं क्लास 2 में थी, इतना सेंस तो मेरा था ही नहीं कि यार ये चीज़ें गलत होती है। तो हाँ फिर क्लास में ना 3 लड़के थे एंड उनमें से एक लड़के को मैंने हेल्प किया था, कभी कुछ कंपास वगैरह दिया था। एंड तब से आई डोंट नो क्या हुआ था उन लोगों को, मतलब गिर गया था प्यार में मेरे, मतलब वो एक ही लड़का, ठीक है। एंड नाउ ये जो न्यू कमर है ना लड़की, शी वॉज लाइक ऑलवेज तुझे तो वो पसंद है, तो मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान थी मैं और मुझे पसंद नहीं था वो, मुझे इन चक्कर में पड़ना ही नहीं था एंड आई डिडंट लाइक दैट पर्सन एट ऑल। उस लड़के को मैंने तो बस ऐसे इंसानियत के नाते हेल्प किया था, फिर कुछ और हो गया भाई, मैं क्या बताऊँ। फिर क्लास 2 में मैं उनसे इतना चिढ़ती थी ना, और वो 3 लड़के इतना सताता था मुझे, इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता था मुझे उनकी वो सब चीज़ें, नाटक। क्लास 2 में पढ़ती थी लिटरली भाई, मैं क्या बताऊँ। एंड वो लड़की मुझे बिगाड़ रहा था, मेरे मम्मी पापा को भी समझ आ रहा था। क्योंकि फिर 3 में मैं जब स्टैंडर्ड 3 में तब सब कुछ सॉर्टेड हो चुका था, मतलब क्योंकि वो लड़की कुछ अलग सेक्शन में चली गई थी एंड माई बेस्ट फ्रेंड केम इन माई सेक्शन। एंड देन क्या हुआ कि क्लास 4 में असली कांड हुआ, कुछ ऐसा कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो क्लास 4 में मैं जब गई थी तब तो मैं कन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, एकदम स्ट्रिक्ट सा कन्वेंट स्कूल। एंड वो जो लड़की थी ना, वो न्यू कमर, वो फिर से स्टैंडर्ड 4 में मेरा क्लास में आ गया। एंड अब हुआ असली कांड। शी वॉज प्रोवोकिंग मी टू डू समथिंग दैट वॉज प्रोहिबिटेड इन द स्कूल। एंड मैं इतना दिमागी पैदल थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा अंदर इतना भी सोचने का क्षमता नहीं था कि यार ये सब चीज़ें गलत होती है। एंड मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि यार इस लड़की ने मुझे ये करने को बोला, देन माई मम नहीं करना, मतलब माई मम डोंट डू दिस, फंस जाओगे। बट आई वॉज सो मैडली इन फ्रेंडशिप विद देम कि मैंने वो हादसा कर ही लिया। दैट वॉज जस्ट ब्रिंगिंग दैट होली का कलर होता है ना, वो स्कूल में ले जाना अलाउड नहीं था और मैंने वही किया। और मैं पकड़ा गई क्योंकि एक लड़के ने मेरे फेस में ना एट द एंड ऑफ द क्लास लगा दिया था एंड आई वॉज शेकिंग, क्या होगा अब। एंड जो हुआ बता नहीं सकते, मतलब मैं फंस चुकी थी एंड मेरा सारे जो दोस्त थे सब चला गया था। आई वॉज क्राइंग कि यार कब क्या होगा मेरा। उसके बाद से ना स्टैंडर्ड 4 की फाइनल एग्जाम्स था,
मेरा फाइनल एग्ज़ाम तो एकदम गया पानी में। मतलब हर रोज़ स्कूल जाती थी और मतलब रोती थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हर एक दोस्तों ने ना, जितने भी इस ग्रुप में इस प्लान में शामिल थे ये कलर्स लाने वाला, एवरीवन वाज बैकिंग ऑफ, ठीक है। पर टीचर को लगा कि मैं अकेले नहीं कर सकती, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दिया। सबका पनिशमेंट ये था कि हर एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे। एंड मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं इतना खराब स्टूडेंट नहीं थी कभी भी। तो 5 मार्क्स रिडक्ट हुआ एंड स्टैंडर्ड 5th में मैं गई। तो 5th जो स्टैंडर्ड होती है ना, वो होती है सीनियर बिल्डिंग में, तो एकदम बिल्डिंग शिफ्ट हो गया। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि वो जो लड़का था स्टैंडर्ड 2 वाला, जो मेरे पे फिदा था कुछ, तो वो ना इस मामले, इस चक्कर में, ये जो होली कलर्स वाला चक्कर में, उसके भी 5 मार्क्स रिजेक्ट हो गया था। बट एक इंसान जब फेल होने की कगार पे हो ना, एंड उसके फिर से 5 मार्क्स रिजेक्ट हो जाए, तो भाई वो पास नहीं हो पाता। तो ऐसा ही हुआ कि वो बंदा पास नहीं हो पाया एंड हम सभी लोग 5th में चले गए और वो 4th में रह गया। पर 4th में बहुत ऐसे भी कांड हुआ है। लाइक वो बंदा इतना ज़्यादा कोशिश करता था मुझे इंप्रेस करने का, और मुझे वो बंदा इतना इरिटेटिंग लगता था ना, मैं क्या बताऊँ। लाइक ऐसे होता था कि मेरा कुछ फेवरेट सॉन्ग्स थे, लाइक सनम रे गाना होता था ना तब, तो मेरा फेवरेट था, तो वो गाता था। फिर एक गाना था ना ऐसा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, मतलब मैं कुछ पागल था, कुछ हटके, मतलब दिमागी पैदल था, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या था, पर मुझे इंप्रेस करने में पागल था वो। बट खैर मैं उसे पीछा छोड़ना चाहती थी। तो 5th में गई एंड आई वाज लाइक अब होगा कम बैक। मतलब तब मैंने ऐसा सोचा था कि ये सब प्यार व्यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट वांट टू रन आउट ऑफ दोस। एंड यही तो गलती थी मेरी। तो स्टैंडर्ड 5th में मैंने ये सोच लिया था कि अब जो होगा सिर्फ पढ़ाई होगा, और मैं हमेशा टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ हमेशा। सो मुझे ऐसा लगा कि अब सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि वो बंदा तो पीछा छूट दिया ना मेरा। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। और वो जो लड़की थी उससे भी मेरा पीछा छूट गया, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड 1 वाला बेस्ट फ्रेंड था ना, शी वॉज सो मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा बुद्धि था उसमें। तो उसने ही कुछ हेल्प किया मुझे उस फेज़ से बाहर आने में, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर ऑलवेज। नाउ द थिंग दैट हैपेंस इज़, मैं 5th में जब गई तब दोस्तों की डिवीजन हो गया, क्योंकि सबका अलग अलग सेक्शन हो गया। बट हाँ, आई वॉज इन सेक्शन ए। अब शायद सेक्शन ए में नहीं थी, सेक्शन बी में थी, बट हाँ सेक्शन ए में आ गई। एंड अब मैं बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी में कुछ करूँगी। अब तो लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ करूँगी। एंड अब हुआ श्रीकांत। 5th में मैं ऐसा हुआ था कि मेरा क्या लव स्टोरी है, मैं वो ना इसमें नहीं बताऊँगी इस वीडियो में, तो उसको स्किप करके आगे जाते हैं। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, राइट। तो वो लव स्टोरी वाला पार्ट मैं कोई और वीडियो में बोलूँगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो तो, ठीक है, वरना मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इट्स वेरी सीक्रेट। तो अब लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू आफ्टर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जो 2 साल था, मैं उसमें 7th और 8th में पढ़ी थी, तो लेट्स स्किप दैट, डायरेक्टली जंप टू +9। तो मैं एक नया शहर में आ चुकी थी उस वक्त, लॉकडाउन से पहले ही आई थी। एंड न्यू स्कूल, न्यू प्लेस, और यहाँ पे आप फिर से मेरा दोस्त बन गया कुछ। और ये था मेरा सेकंड फ्रेंडशिप ब्रेकअप, सेकंड नहीं तो थर्ड, क्योंकि जो सेकंड फ्रेंडशिप ब्रेकअप था वो 5th में हुआ था, स्टैंडर्ड 5th में। और फर्स्ट तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड 4th में हुआ था। वो कहानी में अलग ही मोड़ आ जाता है। तो आने वाला है मेरा थर्ड फ्रेंडशिप ब्रेकअप, जो कि होने वाला है सबसे दर्दनाक, ठीक है। सो बचपन में तो ऐसा कुछ लगता नहीं था कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप से नॉल बहुत, फिर भी यार बहुत दर्द होता था। लिटरली आई वुड से यू, 5th में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो उनसे जब मेरी दोस्ती टूटने वाली थी, वो भी एक सिली रीज़न की वजह से, तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका था, मेरा बुखार आ गया था, लाइक लिटरली आई वाज क्राइंग। और मैं हमेशा फ्रेंडशिप ब्रेकअप में रोती हूँ। मैं वो पहली बार जब हुआ था ना फ्रेंडशिप ब्रेकअप स्टैंडर्ड 4th में, तभी मैं रो रही थी। मतलब आई शुड बी हैप्पी, राइट, स्टिल आई वाज क्राइंग। 5th में जब हुआ था, एक छोटा सा हुआ था और बहुत जल्द भी हमारा दोस्ती ठीक हो गया था 5th वाला, फिर भी आई वाज क्राइंग। और अब आने वाला है 3rd वाला, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ माई लाइफ। तो ये कहानी ऐसा होता है, मैं जब 9th में होती हूँ ना, वहाँ पे एक लड़की होती है, ठीक है। पहले दिन तो हम नहीं मिले थे ऑफकोर्स, सेशन के बीच में क्लास टीचर ने मेरा सीट उसके साथ कर दिया था। मैं बहुत गुस्सा थी क्लास टीचर से, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी विद हर। लाइक मेरा हमेशा से ऐसा ही होता है कि जो दोस्त बनते हैं ना, करीबी दोस्त, एकदम जिगर का टुकड़ा टाइम काइंड ऑफ, उनसे मेरा दोस्ती ऐसे ही स्टार्ट होता है कि आई हेट हर, आई डोंट लाइक हर, ऐसे। तो उस लड़की से मैं बहुत दुश्मनी तो क्या, मुझे वो इरिटेट करता था, आई डोंट लाइक हर, लाइक उसका वाइब ठीक नहीं लगता था मुझे। बट शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, इतना दोस्ती हो गया था, शी वॉज माई बहन, ओके। और स्कूल में हर एक टीचर को पता था कि अगर वो आएगा स्कूल तो ही मैं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो ही वो आएगा। तो इतना ज़्यादा दोस्ती था, मैं क्या बताऊँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दोस्ती। बट हाँ, कुछ बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत सारे ऊपर नीच होने के बाद, और हाँ, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन फ्रेंडशिप ब्रेकअप, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो उस लड़की के साथ 9th वाला फ्रेंडशिप, थोड़ा सा दिमाग भी मैच्योर हो चुका था। बट हाँ, मैंने देखा था मेरा जो वर्जन उसके साथ था, आई वॉज सो हैप्पी विथ हर, लाइक इतने दोस्त बन चुके थे ना। और मैं मेरे हर एक सीक्रेट मुझे बता दिया था। शी वॉज ऑल्सो लाइक एवरीथिंग अबाउट हर, ठीक है। एंड 9th बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। एंड हाँ, 9th के बीच में शी हैड हर फर्स्ट रिलेशनशिप, और जिस बंदे के साथ वो रिलेशनशिप में गया था, वो उनकी कुछ, वो जहाँ रहता था ना वहाँ की था, हमारा स्कूल में नहीं पढ़ता था। तो खैर मैं तो उस बंदे को नहीं जानूँगी, राइट, क्योंकि हमारा स्कूल में तो नहीं पढ़ता था।
बट हाँ, मुझे लगा कि शी वॉज हैविंग अ फर्स्ट लव, और मुझे तो मतलब मुझे पता था हाउ डज इट फील फॉर द फर्स्ट लव। ऐसे ही उन दोनों का रिलेशनशिप हो गया था। एंड वो जो बंदा था ना, आई यूज़ टू टॉक टू दैट बॉय, मतलब मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे किया था कि मैं तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड ही वॉज लाइक हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ काइंड ऑफ। तो ऐसी बात हो रहा था, बहुत नॉर्मल। बट प्रॉब्लम यहाँ था कि जब उन लोगों के बीच लड़ाई होता था ना, मैं यूज्ड टू लाइक टेल मी कि अब क्या करूँ, मतलब वो दोनों साइड से ही, और मैं बीच में थर्ड पार्टी बन चुकी थी। एंड दिस द मेन प्रॉब्लम। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत कोशिश करती थी उन दोनों का सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आई वांटेड हर टू बी हैप्पी एंड शी वाज हैप्पी विद हिम। फिर वो बंदा बहुत पॉजिटिव था, कुछ प्रॉब्लम था, तो उनके प्रॉब्लम मैं नहीं बताऊँगी यहाँ पे। Now my best friend, my ex-best friend, ninth wala, she was having her first breakup, and I can understand how it feels. Like I was with her, I was consoling her. फिर meanwhile हमारा क्लास का एक बंदा था कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली टीचर्स लिस्ट फेवरेट, और इतना गंदा था वो इंसान, मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम वाइफ ही अच्छा नहीं आता था, तो गली के गुंडे होते हैं ना वैसा। तो उसकी मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर नज़र आ गया था। बट ही न्यू कि ये लड़की ऐसे ही नहीं मानेगी, क्योंकि शी इज और ब्रेकअप फेज। तो उसने क्या किया, उसको अपना बेस्टी बना लिया, एंड मैं फिर से बन गई थर्ड पार्टी। बट ये चीज़ मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे कभी फील नहीं होने दिया। लाइक मैं कभी भी कुछ भी करती थी ना, शी वाज लाइक नहीं तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा बेस्टी है। पर आज तक मुझे समझ नहीं आया कि बेस्टी और बेस्ट फ्रेंड में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो ऐसे ही मैं भी बुद्धू बनती गई, और हाँ धीरे धीरे उन दोनों की सेटिंग हो गई, और वो दोनों अनऑफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गया। अब फिर भी मैं मतलब देख रही थी ना, वो जो गैंगस्टर वाला बंदा था वो ठीक हो रहा था, मतलब सुधर रहा था। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और इस 10th वाला फेज़ में ना मेरा भी कुछ ज़िंदगी में चल रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि क्या कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी सीक्रेट स्टोरी। अगर आपको जानना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लगेगा आप लोगों का। अगर बहुत लोग एक साथ कमेंट करते हैं ना, आई विल से दोज थिंग्स। मैं बहुत बाद में बताऊँगी, क्योंकि अब तो मेरा चैनल में कोई है भी नहीं, मैं ऐसे ही फोकस में बोल रही हूँ ये सब चीज़ें। बट जब 10th में मेरा भी ज़िंदगी में बहुत ऊपर नीच आ रहा था। बट वो क्या था, ये बहुत डिटेल स्टोरी है। अगर मेरा चैनल में ना ऐसे 50K हो जाता है कभी कभी कभी, तो मैं ये वीडियो लाऊंगी कि मेरा ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो बहुत कम लोगों को पता है, वैसा कुछ, तो मैं तब लाऊंगी व्हेन आई हिट 50K। क्योंकि हाँ यार, वो बहुत बड़ी सीक्रेट है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी, राइट, कुछ तो चाहिए होगा उसके लिए। तो हाँ, अब 10th में ना ऐसा हुआ था कि वो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना, वो ऐसा हो चुका था कि हर एक किसी को बोल रहा था कि वो बंदा उसका बेस्टी है और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बट इतना ज़्यादा ध्यान वो उसकी तरफ दे रहा था। भाई अगर आपको उससे प्यार है तो आप ऑफिशियल कर दो, वो आपका बॉयफ्रेंड है। मतलब मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड और उससे अपना बेस्टी बना के आपको क्या मिल रहा है। बट खैर मैं कुछ नहीं कह रही थी, मतलब मैं चुप थी। और हद तो तब हो गया जब वो बंदा, जो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि हमारा एक छोटा सा सर्कल था और वो बंदा उस सर्कल का हिस्सा था, इसलिए तो मैं उससे बात करती थी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड जो था, अनऑफिशियल बॉयफ्रेंड। तो क्या हुआ कि एक दिन ना मैं ऐसे रील सेंड किया था कुछ ऐसे, मुझे पता नहीं, कुछ इंस्टाग्राम में, एंड आई वॉज थिंक कि वो मुझे ब्लॉक कर दिया है। एंड उसके बाद मैं जब स्कूल गई थी क्लास 10 में प्री बोर्ड की मार्कशीट के देखने, मार्कशीट देखने, तब मुझे पता चला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड को मुझे लेके इनसिक्योरिटी है। तो उसने उसके बंदे को बोला कि मुझे ब्लॉक कर दे। आई वॉज फ्रिक्ड आउट, आई वॉज लाइक क्या बोल रहा है तू, मतलब मुझे, मतलब आई वॉज वन ऑफ दैट पर्सन उस मेरा बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी में जो हेल्प किया था उसे इस रिलेशनशिप में। बट शी वॉज लाइक क्यों यही, या मैं उसकी बॉयफ्रेंड चुरा लूँ। कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था इस मोमेंट पे भी कि वाई इज़ शी थिंकिंग कि मैं उसका बॉयफ्रेंड चुरा लूँ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वॉज सच अ बैड बॉय, सच अ गैंगस्टर, और मेरा टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं है कि मैं विलन को अपने बॉयफ्रेंड बना लूँ, ठीक है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो बंदा, ठीक है, एज माई पार्टनर। तो मैं क्यों करूँ ऐसा, और आई वॉज हैप्पी कि तुम खुश हो तो भाई तुम खुश रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बट वो वाला जो बात था ना, आई वॉज सो हर्टेड बाय दैट। और बहुत से छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे जब व्हेन शी मेड मी फील कि यार आई एम जस्ट नो वन, जस्ट अ फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड। लोग तो जस्ट अ फ्रेंड ही होते हैं ना। तो बहुत दुख हुआ, और आई स्टॉप्ड टॉकिंग विथ हर। और ये जो मैं स्टॉप किया था उससे बात करना, ये सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से नहीं था, मल्टीपल इंसिडेंट की वजह से था। कुछ ऐसे रीजन थे, लाइक जब वो दोनों ना ऐसे लिख लिख के बात करते थे, लाइक क्लास होता था ना तो चीट्स वगैरह में बात करते थे, और जब मतलब टीचर्स देख लेते थे ना, या फिर कोई और बच्चे देख लेते थे ना, तो बोले नहीं ये तो मैं कर रही हूँ और वो बंदा कर रहा है, लाइक मुझे फंसा दिया। बट मैं सब कुछ बस इग्नोर मार रही थी। बट ठीक है, मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। मुझे तो ऐसा था डे वन से कि मुझे दोस्त चाहिए, चाहे वो दोस्त मुझे ख़त्म कर दे, बट मुझे दोस्त चाहिए। मतलब ऐसा मेंटली था मेरा, और मैं अकेले रहने में डरती थी क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, और ठीक नहीं था मतलब सच में ठीक नहीं था, और मैं अकेले रहना प्रेफर नहीं करती थी। तो 10th में प्री बोर्ड्स के बाद मेरा इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप ब्रेकअप में मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझे लगा कि अब हुआ कम बैक। तो तब उस वाला मोमेंट में मैं इतना दुखी थी, मैं रात भर रोती थी। लाइक मुझे दोस्ती इतना पसंद है, मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे कुछ चुनिंदे लोग चाहिए जो सिर्फ मेरे दोस्त हो, और
इतना खास हो मेरे दोस्त, ठीक है, बट आई थॉट हर टू बी दैट, क्योंकि इतना दूर तक सोचे थे हमने कि उन दोनों की शादी में मैं क्या करूँगी। मैं तो एक वन एंड ओनली साली हूँ उनकी, तो बहुत ज़्यादा सोच लिया था मैंने। यही रीज़न था कि मेरा ज़िंदगी में इतना गलत होता है, मैं बहुत ज़्यादा दूर की सोच लेती हूँ। रिलेटेबल हो गया थोड़ा सा। तो नाउ व्हेन इट कम्स कि हमारा दोस्ती ख़त्म हो गया क्या, तो मैं उसे बात नहीं करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि उसके उस इंसिडेंट के बाद से मैंने बोर्ड्स दिया 10th में, 10th की जो लास्ट बोर्ड एग्जाम था तभी मैंने उसे बात नहीं की, सिर्फ एक फ़ोटो लिया था मैंने उससे, लाइक आई वाज नॉट फीलिंग टू टॉक विद यू। एंड मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रही थी। वो मुझे एक बार भी नहीं बोला कि रुक जा बहन, तुम मत जा मुझे छोड़ के। बट हाँ, मुझे फील हो रहा था कि वो भी दुखी है, बट इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका था ना उस वक्त तक कि नथिंग वाज एबल टू सॉल्व, कोई नहीं था सॉल्व करेगा, एक थर्ड पार्टी होना चाहिए ना। नाउ मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई एंड मेरी ज़िंदगी में कुछ एक इंसान था जो कि पूरा कहानी सुनने के बाद हम दोनों की लड़ाई को स्टॉप किया, और फिर हम दोनों की दोस्ती नॉर्मल चल रही थी 11th में। बट इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ रही थी ना, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग चैट्स में होता था, मतलब मैं कुछ और बोल रही हूँ, वो कुछ और समझ रहा है, लाइक, और मिसअंडरस्टैंडिंग होते 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 हद तक हुआ जब 2024 की दिसंबर में हद हो गया। सो आई कैंट से दिस एन एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ये तो सिर्फ 18 साल है, सिर्फ 18 साल। अभी भी ज़िंदगी में इतना बड़ा फेज़ है मेरी कमिंग, क्या होता है मुझे भी नहीं पता। सो हाँ, कुछ चीज़ें मुझे लगता था आई कैन शेयर विथ यू गाइस कि यार एवरीवन गोज़ थ्रू दिस। मैंने भी फेस किया बहुत सारी चीज़ें, बहुत खास लोगों को मैंने खोया है, एंड वो दर्द तो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिबल होता है, आई नो। बट हाँ, यू विल कम आउट ऑफ इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर समथिंग वेरी गुड इन दिस चैनल। क्योंकि यार मैंने बोला था ना, जब मेरा चैनल में 50K हो जाएगा, सच में आई वुड टेल दैट डीप सीक्रेट ऑफ माइंड। तो अब से बहुत दिन बाद होगा शायद, मुझे नहीं पता कब होगा, बट जब होगा आई विल डेफिनेटली से द स्टोरी। और मेरा जो डार्क सीक्रेट वाला स्टोरी है ना, वो सिर्फ बहुत कम लोगों को पता है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होगा टू डील विद ऑल दोज। तो हाँ, once I complete 50K in this channel, I will get this courage to say. And हाँ, that's it for this video. And I hope you guys are loving this kind of videos, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसे वीडियोस बनाना, एंड मैं ऐसे ही वीडियोस देखती भी हूँ यूट्यूब में, जैसे एकदम वन ऑन वन टॉक। अगर आपको चाहिए कुछ और टॉपिक में मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, सिटिंग वीडियोस, कुछ गपशप वाले, कुछ स्टोरी टाइम्स, वैसे तो मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोरी टाइम्स बोलने के लिए, आई विल से, बट अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ बोर्ड्स वगैरह के लिए। बट हाँ, wish me luck in the comments, and do share your thoughts in the comment section, subscribe to this channel, and like the video.